Hello बच्चों, let's read the question. Draw a circuit diagram to show how 3 bulbs can be lit from a battery so that 2 bulbs are controlled by the same switch while the third bulb has its own switch. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is series and parallel connection in electrical circuit. Now, to answer this question, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 बल्ब को अज्यूम करेंगे. इट इज टेकन एज बल्ब नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो हमें यहाँ पे इनका कनेक्शन इस तरीके से बनाना है कि 2 का कंट्रोल एक स्विच से हो और जो तीसरा है उसका अपना खुद का स्विच यहाँ पे मौजूद हो. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की, तो जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें हमारे पास जो करंट की वैल्यू होती है इट रिमेन सेम फॉर द कंपोनेंट कनेक्टेड इन सीरीज. यानी कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे हमारे पास जो दोनों कंपोनेंट गिवन होते हैं उनका एक एंड यहाँ पे कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास जो करंट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द गिवन. जो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा. यानी हमारे पास जो दोनों एंड होते हैं गिवन कंपोनेंट के वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. तो इस केस में हमें जो बल्ब का कनेक्शन है वो इस तरीके से बनाना है कि जो दोनों बल्ब हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो, तो उनका जो कंट्रोल है वो एक साथ यहाँ पे होना चाहिए. यानी अगर हम यहाँ पे जो B1 और B2 है इनको सीरीज में कनेक्ट कर दें और इनके साथ हम यहाँ पे एक स्विच को कनेक्ट कर दें, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम स्विच को ऑन या ऑफ करेंगे तो इसका इफेक्ट हमारे पास दोनों बल्ब पे एक साथ पड़ेगा. ऑन के केस में दोनों बल्ब से यहाँ पे करंट पास होगी एंड बोथ विल यहाँ पे ग्लो कर जाएंगे. लेकिन अगर हमने दोनों को यहाँ पे स्विच को ऑफ कर दिया तो B1 और B2 के थ्रू यहाँ पे करंट पास नहीं होगी और दोनों बल्ब हमारे यहाँ पे एक तरीके से लाइट को एमिट नहीं करेंगे. साथ में अगर हम यहाँ पे तीसरा बल्ब ले लेते हैं और तीसरे बल्ब का कनेक्शन यहाँ पे एक दूसरे स्विच के साथ कर देते हैं और पूरे कॉम्बिनेशन को अगर हम यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास थर्ड बल्ब है इसका अपना एक कंट्रोल होगा. यानी अगर हम यहाँ पे दूसरे स्विच को ऑन या ऑफ कर देते हैं, उस पर्टिकुलर केस में ऑन के केस में B3 तो यहाँ पे ग्लो करेगा, लेकिन ऑफ के केस में B3 से कोई भी करंट पास नहीं होगी, तो हमारे पास यहाँ पे लाइट एमिट नहीं होगी. यानी जो B1 और B2 है उसका कंट्रोल यहाँ पे सेकंड स्विच से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है. इसी तरीके से जो B3 का कंट्रोल है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्विच S1. तो हम यहाँ पे अगर B1 और B2 को सीरीज में और B3 को यहाँ पे बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो पाएंगे. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.